की बात की। और हमारा जो लास्ट सेशन हुआ वो लास्ट सेशन था हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड फिबोनाची लेवल्स, जिन पे हम एरिया ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। यहां तक हम टेक्निकल्स को कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड। आज मैं आपको यहां से फंडामेंटल एनालिसिस के डायरेक्शन में ले जाऊंगा। और फंडामेंटल को समझने के लिए फ्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो सेशन को मैं शुरू कर रहा हूँ। हरीश जी, जो भी आपको मुझसे पूछना होगा सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बता दें फ्रेंड, क्या आप अपने डायरी और पेन के साथ रेडी हैं? क्योंकि मैं अब आपको कुछ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा और उन वेबसाइट्स को किस तरीके से हमें फॉलो करना है या उनमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें स्टडी करना है, ये हम सीखने वाले हैं। रेडी विद योर डायरी पेन? थैंक यू हरीश जी, थैंक यू शिशिर जी, थैंक यू फैजल जी, थैंक यू एवरीवन। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया है तो मैं स्टार्ट करता हूं। आपके स्क्रीन पे मैं कुछ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन के नाम लिखने जा रहा हूं फ्रेंड, तो मेक श्योर कीजिएगा आप इनके नाम को नोट डाउन कर लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो आज की हमारी सेशन में फ्रेंड यहां से हम अगले जो 4 एपिसोड देखने वाले हैं वो पूरे फंडामेंटल के एपिसोड होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होंगे फ्रेंड। क्योंकि मैं जानता हूं कि टेक्निकल सिखाने के लिए बहुत सारे लोग आपको टेक्निक्स बता सकते हैं, बट फंडामेंटल सिखाने के लिए रेयर लोग हैं आपके पास। तो फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत हम करेंगे फ्रेंड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन से हमें इसकी शुरुआत करनी होती है। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन को हमें फॉलो करना होता है, तो वो कौन कौन से हैं उसके पहले हम नाम लिख लेते हैं। द नंबर वन यू हैव टू राइट इट डाउन फ्रेंड, ये है babypips.com। पहली वेबसाइट जो है वो है babypips.com, आप इसे लिख लें। दूसरी है फ्रेंड investing.com। तीसरी वेबसाइट का नाम आप लिखें fastbull.com। नंबर फोर्थ वन इज fxstreet.com। The fifth one is myfxbook.com, and the sixth one is forexfact.com। ओके, तो ये 6 वेबसाइट्स में मैं आपको एंटर करवाऊंगा फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और इन वेबसाइट्स में एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है एक एक करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूं। शुरुआत हम करेंगे babypips.com से, फिर हम जाएंगे investing.com पे, आफ्टर दैट वी विल गो टू fastbull.com, फिर हम जाएंगे fxstreet.com, myfxbook.com और forexfactory.com। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, एक एक करके इन वेबसाइट्स के नाम लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करना है babypips.com। ओके, तो आपको babypips.com टाइप करना है, और जब आप टाइप करोगे तो ये वाला स्क्रीन जो आपके सामने है फ्रेंड, ये फॉरेक्स का babypips.com की वेबसाइट है। आप में से अगर जो लोग बहुत ज्यादा नए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फॉर बिगनर्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट मानी जाती है नए लोगों के लिए। अब इसमें ना सारे कॉलम में आपको नहीं जाना है, आपको जिन कॉलम्स को इंपॉर्टेंट है मैं केवल उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, देखो न्यू टू क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट लर्निंग, या फिर न्यू टू फॉरेक्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हो तो स्टार्ट लर्निंग। तो जब आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसका नाम है स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी। यहाँ पे स्पेशली फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है फ्रेंड, न्यूज नहीं है, बहुत सारा एजुकेशन है। यहाँ पे लिखा है वेलकम, आर यू न्यू टू ट्रेडिंग फॉरेक्स? द स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी इज अवर फ्री online course that help beginner
लर्न हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हो तो स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी जो है ये आपकी एक पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग की फ्री ऑनलाइन यहाँ पे कोर्सेस हैं, जिसे जाकर आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो जब नीचे आकर आप गेट स्टार्टेड पे बटन क्लिक कर दोगे फ्रेंड, तो आपको वहां पे एजुकेशन के बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे कि हमने इस कोर्स में भी जब शुरुआत की थी तो बेसिक से शुरुआत की थी, व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज स्प्रेड क्या होता है फ्रेंड, लीवरेज क्या होता है ना, बेस करेंसी कोड करेंसी क्या होती है, वहां से हमने पूरी नॉलेज ली थी, तो वो सारी नॉलेज आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पुराने हो फ्रेंड, तो ये देखिए दूसरा कॉलम है ट्रैक योर प्रोग्रेस। मतलब आप पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके पास सचमुच फॉरेक्स का कितना नॉलेज है। तो जब आप ये अनलॉक ट्रैकिंग को साइन इन करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से इसे साइन इन करना पड़ेगा। और जब आप इसे साइन इन करोगे तो इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, समवेयर 18 टू 20 क्वेश्चंस आपको सवाल मिल जाएंगे। हर सवाल के सामने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वहां पे 3 आंसर्स दिए होंगे फ्रेंड। आप जरूर जाएं, इसमें विजिट करें, और वहां पे हर सवाल के सामने 3 अलग अलग जवाब होंगे। सही जवाब आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। जब आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो ये वेबसाइट आपको नंबर देगी फ्रेंड। जैसे यहाँ पे लिखा है 168 ऑफ 363, तो वैसे ही आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। और ये मार्क्स से आपको पता चलेगा कि सच में आपको फॉरेक्स के कितने परसेंट नॉलेज है और अभी आपको कितना परसेंट सीखना बाकी है। तो ये भी फ्रेंड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि हाउ मच नॉलेज राइट नाउ यू आर हैविंग विद यू इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, है ना, ये आप देख सकते हो। अब आप इसके नीचे आ जाओ और यहाँ लिखा है प्री स्कूल। प्री स्कूल मतलब जो बंदा सबसे ज्यादा नया है, जिससे अभी लेटेस्ट पता ही नहीं कि फॉरेक्स क्या होता है फ्रेंड, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कोर्स है। करेंसी ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, या फिर इसके बारे में जितने भी हमने बेसिक कोर्सेज में कवर किए थे फ्रेंड, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखिए कोर्स का जो आउटलुक है, व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स, हु ट्रेड फॉरेक्स, व्हाई ट्रेड फॉरेक्स, मार्जिन ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिन अकाउंट वर्क, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि babypips.com ये जो वेबसाइट है फ्रेंड, ये स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है जिसे 6 महीने 1 साल हो गए हैं, तो फिर आपको इस वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो बेबी पिप्स में फ्रेंड ये कॉलम बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखो बहुत सारे कॉलम है, बट आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छा बाकी वेबसाइट्स में वो सारी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं। ओके, तो babypips.com में सिर्फ आपको एंटर करना है न्यू टू फॉरेक्स वाले कॉलम में, और लर्निंग अगर आप करना चाहते हो तभी आप एंटर करें, वरना बाकी की चीजें इस वेबसाइट की आपको नहीं देखनी है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो मैंने आपको लिखवाया है, investing.com के बारे में। जब हम गूगल पे जाके टाइप करेंगे, सर्च करेंगे investing.com, तो ये वाला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा फ्रेंड। मैं आपको सच में बता दूं फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, क्योंकि इसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज और बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से कॉलम में हमें एंट्री करना है, एक एक करके पहले वो समझते हैं। हमने यहाँ पे investing.com की वेबसाइट खोली है फ्रेंड, और पहला कॉलम आप जो देख रहे हो यहाँ पे वो है मार्केट्स का। मार्केट में अगर आप इंडाइसेस के ट्रेडर हैं, स्टॉक है, कमोडिटीज है, क्रिप्टो है या करेंसी है, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करेंसी मार्केट सिखाता हूं, तो मैंने यहाँ पे करेंसी पे जब क्लिक करना है तो आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स के नाम आपको दिख जाएंगे। आप अगर इनमें से किसी भी पेयर पे ट्रेड करते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे करेंसी में जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जीबीपी यूएसडी को ले लेते हैं। हमने जीबीपी यूएसडी पे क्लिक किया तो ये पेज आपको जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस क्या है वहां पे एंटर कर देगा। तो आपको यहाँ पे आना है फ्रेंड, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चेक करना है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ।
ये देखिए जीबीपी यूएसडी का ये चार्ट है, मार्केट का ट्रेंड वेंड जो भी है वो आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, यहाँ पे देखो टेक्निकल्स लिखा हुआ है, और टेक्निकल के अंदर आपको यहाँ पे एक मीटर दिखाई दे रहा है फ्रेंड। इस मीटर के नीचे आप देखिए यहाँ पे टाइम है, डेली, वीकली, मंथली एंड मोर। तो ये जो मोर का ऑप्शन है फ्रेंड, के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, investing.com पे हम गए, investing.com पे मार्केट में गए, मार्केट में करेंसी, या आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो पे जाइए, आप बीटीसी यूएसडी ट्रेड करते हो तो यहाँ क्लिक करो, बट मैंने अभी करेंसी पे गया हूँ और जीबीपी यूएसडी पे मैंने क्लिक किया है। और उसके बाद मैंने मोर के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप देखो मेरे सामने जीबीपी यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस ओपन हो गया। ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं, और आप सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं फ्रेंड, जरूरी भी नहीं है सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आप सारे इंडिकेटर का एक समरी चाहते हो, एक कंक्लूजन चाहते हो, तो आप investing.com के इस पेज पे जरूर विजिट करें। मैं आपको नीचे की तरफ ले आऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर के यहाँ पे सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आरएसआई है, स्टॉकिस्ट है, एमएसीडी है, एडीएक्स है, एटीआर है, ओके, बुल एंड बियर पावर है। ये सारे इंडिकेटर्स के नाम है फ्रेंड। और आप इन इंडिकेटर में देखोगे तो ये एक्शन बता रहे हैं, बाय सेल, बाय 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 बाय, ये सारे बाय बता रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है सारे इंडिकेटर लगा के खुद ही चेक करना है, यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड आपके लिए मिल जाएगा। आप थोड़ा इसके नीचे आ जाए फ्रेंड, मूविंग एवरेज लिखा है। अब मूविंग एवरेज देखो, 5, 10, 20, 50, 100, 200, जो भी मैंने आपको सिखाया, 50, 200, 100, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज आपको मिल जाएंगे। इसके नीचे आप आ जाओ, पिवट लेवल्स हैं, पिवट लेवल यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कौन कौन से हैं वो भी है। तो आपको ना यहाँ पे सारा टेक्निकल का समरी मिलेगा इस मीटर के अंदर, इस मीटर के अंदर। अब ये मीटर कैसे देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जीबीपी यूएसडी में स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग का मतलब है छोटा छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट पे क्लिक करता हूं, तो आप टेक्निकल इंडिकेटर के कॉलम में देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग सेल। यानी कि जीबीपी यूएसडी पे अगर मुझे अभी राइट नाउ स्कैल्पिंग करनी है, मैंने यहाँ 5 मिनट पे क्लिक किया और मुझे टेक्निकल इंडिकेटर बता रहा है सेल करने के लिए, और मेरे उस समरी का जो कॉलम है फ्रेंड वो भी बता रहा है सेल करने के लिए। तो इसका मतलब है जीबीपी यूएसडी का 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखें, पॉसिबल है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पे जीबीपी यूएसडी को हमने ओपन किया, और 5 मिनट का अगर हम यहाँ पे चार्ट ओपन करें, तो आप देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है जीबीपी यूएसडी। और यही आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है। तो जरूरी नहीं आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा के ट्रेड करो, आप यहाँ पे आ जाओ, टेक्निकल कॉलम ये ओपन कर लो, यहाँ पे मीटर देख लो फ्रेंड, और टेक्निकली मार्केट सेल दिखा रहा है, आप इसमें स्कैल्पिंग करने के लिए सेल ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे 30 मिनट्स या 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे क्लिक करें, तो ये देखो 1 आवर पे क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट में जो सेल है फ्रेंड वो करेक्शन है, बट जीबीपी यूएसडी का जो लॉन्ग टर्म है वो बुलिश है। जैसे यहाँ पे देखो 1 आवर पे मैंने क्लिक किया, तो आप मार्केट का ट्रेंड देखो, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है। तो आपको फ्रेंड ये कॉलम बहुत अच्छी तरीके से बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और इस वक्त आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, अगर मुझे लॉन्ग टर्म की ट्रेड करनी है जीबीपी यूएसडी पे, फॉर एग्जांपल मुझे स्विंग करनी है फ्रेंड, तो मैं 5 आवर पे क्लिक कर रहा हूं, तो देखो मुझे टेक्निकल इंडिकेटर भी बाय बता रहा है, समरी भी स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। यानी कि जीबीपी यूएसडी का जो लॉन्ग टर्म है वो बाय का है। और अगर हम 15 मिनट्स पे करें, तो यू कैन सी इट हियर, ये सेलिंग के ट्रेड आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, जो मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दे पाऊं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कमोडिटीज पे गया, कमोडिटी पे मान लो मैं गोल्ड का ट्रेडर हूँ फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक किया, और वही सारी चीज जो आपने अभी यहाँ पे की थी वो आप इधर भी कर सकते हो कमोडिटीज पे।
ये मीटर में आ जाओ, डेली वीकली मंथली, और इसके सामने मोर का ऑप्शन है, मोर पे आप क्लिक करो। मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे फ्रेंड। तो 1 आवर पे देखो गोल्ड स्ट्रॉन्ग बाय है, 15 मिनट पे देखोगे तो सेलिंग है, और 5 मिनट पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो स्कैल्पिंग के लिए गोल्ड में सेल किया जा सकता है, बट इंट्राडे के लिए इसमें बाय की प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप जो भी एसेट पे ट्रेड करते हो, आप यहां से investing.com का ये जो पेज है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे आप जरूर विजिट करेंगे। तो investing.com में आपने देखा फ्रेंड मार्केट, और मार्केट के अंदर ये मीटर का जो कॉलम है ये देखेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो समझिएगा। investing.com पे फ्रेंड यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन है माय वॉच लिस्ट, ये जो लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ये सेकंड ऑप्शन देखिएगा। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक पर्सनल पेज बनेगा फ्रेंड। अभी देखो मैंने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है पहले से, इसलिए डायरेक्टली खुल गया, लेकिन आप जब पहली बार इसे क्लिक करोगे तो ये आपसे मेल आईडी पूछेगा, और अपनी मेल आईडी से अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये आपका अपना पर्सनल पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा फ्रेंड, ये पेज पे मैं आपको क्यों लेकर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड सिंबल, मतलब आप जिस भी करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक्स जिस पे भी ट्रेड करते हो फ्रेंड, आपको यहाँ पे आके उसका नाम लिख देना है, आप जिस पे भी ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं NZD CHF पे ट्रेड करता हूं, तो मैंने NZD CHF को टाइप किया और इसे सेलेक्ट कर लिया। तो आप मेरे स्क्रीन पे देखेगा फ्रेंड, अभी अभी यहाँ पे NZD CHF का जो एंट्री है वो ऐड हो गया है। तो ऐसे करके फ्रेंड आप यहां से ना बहुत सारे सिंबल्स को ऐड कर सकते हो जिन पे भी आप ट्रेड करना चाहते हो। अब मैंने नीचे की तरफ आप देखेगा यहाँ पे कुछ एसेट्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कुछ स्टॉक है, कुछ क्रिप्टो है, कुछ करेंसीज है, और कुछ कमोडिटीज को भी मैंने ऐड किया है। अब ये कॉलम इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड वो समझिएगा, और इससे हमें ट्रेड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिएगा सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है नेम, यानी कौन सी करेंसी एंड कमोडिटी उसका नाम है फ्रेंड। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है लास्ट, ओपन, हाई एंड लो। तो ये जो करेंसी फ्रेंड, इसका लास्ट प्राइस क्या था, ओपन प्राइस क्या था, हाई क्या गया, लो क्या गया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला कॉलम फ्रेंड, चेंज परसेंटेज। ये जो कॉलम आप देख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये बहुत जरूरी है। परसेंट चेंज का मतलब क्या होता है फ्रेंड? परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि मार्केट का पिछले 24 आवर्स में मार्केट का बुलिश मूवमेंट ज्यादा रही है, बेरिश ज्यादा रही है, वो आपको पता चलेगा। और इससे आप ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी समझिएगा। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज चेंज का कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कॉलम आप ध्यान से देखिए, और इन कॉलम को कैसे देखते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैंने अभी NZD CHF लिया तो ये +0.90% है, उसके नीचे NZD USD +1.24% है। ऐसे ये जितने भी परसेंटेज आप देख रहे हो फ्रेंड, या तो ये पॉजिटिव में है या तो ये नेगेटिव परसेंटेज है। तो अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कीजिएगा, परसेंटेज चेंज के कॉलम में +0.50%, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड, +0.50% या इससे ऊपर का परसेंटेज नजर आता है, तो इसका मतलब वो जो एसेट है वो बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगा। ओके, और अगर आपको परसेंटेज कॉलम में, जैसे अभी देखो ये -0.97 लिखा है फ्रेंड, तो ये माइनस में अगर 0.50% से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो पेयर इस वक्त सबसे ज्यादा बियरिश चल रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर दूं, +0.50% एंड अबाउ, एंड -0.50% और इससे अबाव, एंड अबाव। ये वाले जो एसेट्स होते हैं फ्रेंड, इन एसेट्स पे ही आपको ट्रेड करनी चाहिए। बाकी जो इसके बीच वाले हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो NZD JPY +17% है, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड AUD NZD -0.05% है।
तो ये वो मार्केट है जो इस वक्त पूरी तरीके से साइडवेज है, ना तो ये बुलिश है ना तो बेयरिश है, इनके अंदर कोई वॉल्यूम भी नहीं है फ्रेंड। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एनजेडी यूएसडी, और यहां पे लिखा है +1.23%। तो ये मैंने कॉलम ओपन किया फ्रेंड, एनजेडी यूएसडी, और आप ये देखो एनजेडी यूएसडी का ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसीलिए परसेंटेज का जो कॉलम है वो आपको पॉजिटिव शो कर रहा है। तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मैं एनजेडी यूएसडी में ट्रेड लेना पसंद करूंगा, और इसमें मैं जो ट्रेड लूंगा वो बाय साइड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि परसेंटेज कॉलम मुझे बाय साइड का सपोर्ट शो कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी एंट्री कहां पे बनेगी, वो हम टेक्निकल से फाइंड आउट करेंगे, बट फंडामेंटल क्या कह रहा है कि मार्केट बुलिश है। वैसे ही आप यहां पे देखो फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई -0.96% है। तो अगर हम यूएसडी जेपीवाई को ओपन करेंगे तो यू कैन सी इट हियर, मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है, डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए आपको यहाँ पे -0.97 दिखाई दे रहा है। तो ये जो वॉच लिस्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके दो इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत सारे चार्ट को ओपन नहीं कर पाते, बहुत सारे करेंसी कमोडिटी को हम बार बार चेक नहीं कर पाते। तो अगर आपने अपने चॉइस के सारे कमोडिटी, सारे करेंसी, सारे क्रिप्टो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो आपको ना उन चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ से परसेंटेज चेंज देखो, और जो भी परसेंट आपको पॉजिटिव 0.50% या नेगेटिव 0.50% एंड अबाव दिखाई देता है, आप डायरेक्टली उन एसेट पे चले जाओ, और आपको यहां से डायरेक्शन तो पता चल ही गया, बस आपको ढूंढना है उसके अंदर एंट्री पॉइंट कहां पे बनेगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड, बीटीसी यूएसडी आपको दिख रहा है 2.40%। तो अगर हम बीटीसी यूएसडी का चार्ट ओपन करेंगे तो 2.40% मतलब ये बुलिश है। यू कैन सी इट हियर, मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो मैं बीटीसी यूएसडी में बाय की ही ट्रेड लूंगा। अब मुझे बाय की ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एंट्री पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, बाकी ट्रेड का डायरेक्शन मुझे पता चल गया कि यहां से मुझे बाय की ही ट्रेड लेनी है। ओके, तो ये परसेंटेज का जो कॉलम है फ्रेंड, इससे हम मार्केट में एसेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आप अभी सिल्वर को देखिए, XAGUSD सिल्वर फ्रेंड यहाँ पे दिख रहा है +2.57%। तो XAGUSD ये भी इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश है, और आप यहाँ पे देखेगा ये बहुत ज्यादा बुलिश चल रहा है, तो इसमें हमें बाय की ट्रेड लेनी है। ट्रेड में एंट्री कैसे करते हैं फ्रेंड, ये मैंने आपको कल लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया था, आप उन चीजों का इस्तेमाल करके इसके ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार वापस आ जाते हैं, ये है investing.com का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम, माय वॉच लिस्ट। investing.com में केवल ये दो कॉलम है फ्रेंड जो आपको बहुत अच्छे से यूज करने हैं, बाकी मैं किसी भी कॉलम पे आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये बाकी के जो कॉलम है ये दूसरी वेबसाइट जो हमने लिखी है उन पे ये मोर एक्यूरेट हैं। ओके, तो एक बार फिर से आपको बता दो, investing.com में मार्केट, मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं, क्रिप्टो है, कमोडिटी करेंसी है, वहां पे जाके आप टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम है माय वॉच लिस्ट, जिसमें आप मल्टीपल एसेट्स को एक साथ लगाकर उनके डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी फ्रेंड आज की दूसरी वेबसाइट। अब मैं आपको ले चलता हूं आज की तीसरी वेबसाइट जो मैंने आपको लिखवाई है, वो है fastbull.com। अब ये fastbull.com पे मैं आपको क्यों लेकर आया फ्रेंड, ये भी एक बार समझिएगा। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, वो है इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर इसका चार्ट का कॉलम है। तो जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखते हो फ्रेंड, वैसा ही चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा fastbull.com पे भी। ओके, ये चार्ट आप देख सकते हो। अब इस चार्ट का स्पेशल फीचर क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आप दो से ज्यादा इंडिकेटर एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप फास्ट बुल के चार्ट को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स के कॉलम है और बहुत सारे इंडिकेटर है फ्रेंड। आप इसमें अनलिमिटेड इंडिकेटर इस चार्ट पे लगा सकते हो बिना किसी फी पे किए, यानी फ्री में आप मल्टीपल इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन आप
फ्रेंड ये यूज करने में बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू का ही हूबहू है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में टूल्स मिल रहे हैं, ऊपर आपको इंडिकेटर्स हैं, चार्ट्स हैं, टाइम फ्रेम है, तो सारा ट्रेडिंग व्यू के जैसा है। बस ट्रेडिंग व्यू में इसमें एक फर्क है कि ट्रेडिंग व्यू में 2 से ज्यादा इंडिकेटर या 10,000 से ज्यादा कैंडल आपको अगर चाहिए तो आपको बाय करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो सारी चीजें फ्री है, इसीलिए फास्ट बुल के ये कॉलम को आप ले सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फास्ट बुल के अंदर प्रोडक्ट में चार्ट का कॉलम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मार्केट के कॉलम पे जाएं, उसके बाद न्यूज है, और न्यूज के बाद आप देखो ये इंपॉर्टेंट कॉलम है सिग्नल का। सिग्नल यहाँ पे दो तरीके से मिलते हैं फ्रेंड, एक सिग्नल होता है टॉप ट्रेडर्स का, और एक सिग्नल होता है लेटेस्ट सिग्नल, जो कि एआई के द्वारा सिग्नल दिया जाता है। अब आप फास्ट बुल पे जाओगे, लेटेस्ट ये सिग्नल के कॉलम में लेटेस्ट सिग्नल पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये एक स्पेशल पेज पे ले जाएगा, और वो ये वाला पेज है फ्रेंड। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने सिग्नल की स्टैटिस्टिक दिखा रखी है। स्ट्रैटेजी 13 यूज कर रहे हैं, टोटल सिग्नल 2875 दे चुके हैं, विन रेशो है 62.97 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशो है 0.80 का। नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, यहां देखिएगा 2 घंटे पहले ये सिग्नल आया था, और ये सिग्नल था एनजेडी यूएसडी का। एनजेडी यूएसडी में इन्होंने सेल कहा था, और ये सेलिंग का एंट्री पॉइंट भी है, टेक प्रॉफिट भी है, स्टॉप लॉसेस भी है, और अभी ये सिग्नल में -12 पिप का लॉस चल रहा है, $12 का 12 पिप्स का लॉस चल रहा है। तो ये जो सिग्नल होते हैं फ्रेंड, ये एआई के द्वारा सिग्नल दिए जाते हैं, ये कोई मैनुअल सिग्नल नहीं है। ओके, ये देखिए ये सारे सिग्नल्स लॉसेस में, लेकिन इससे पहले के सिग्नल देखिए, गोल्ड में 2490 पे इन्होंने बाय कहा था, 2545 पे टारगेट है, और 2420 पे इनका स्टॉप लॉसेस है। यहाँ पे देखिए 200 पिप्स का प्रॉफिट है, गोल्ड में अगेन 48 पिप्स का प्रॉफिट है, WTI में 300 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है, यूएसडी जेपीवाई में 78 पिप का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सिग्नल्स को आप यहाँ से ले सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी बता दूं फ्रेंड, ये सिग्नल को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करें, आपको अपनी भी एनालिसिस लगानी चाहिए, और तब आप जाके ये ट्रेड ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको स्पेशल कोई सिग्नल चाहिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देखो ऑल का कॉलम है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, तो आप स्पेशली उनके सिग्नल्स को भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फास्ट बुल में जो पहला कॉलम था फ्रेंड, वो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में चार्ट, ये आप इस्तेमाल करें। दूसरा कॉलम है सिग्नल, सिग्नल में लेटेस्ट सिग्नल जो कि एआई का सिग्नल है, या फिर आप यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स लिखा हुआ देख रहे हो, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये टॉप ट्रेडर कौन है फ्रेंड, आप यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट डेविस नाम का ट्रेडर है, जिसका रिटर्न है 37.21% का, और इसकी विनिंग रेशियो देखो फ्रेंड 78.86 का है। इसके फॉलोवर है 1.35 के, इसके फॉलोवर्स हैं। तो आप अगर इनको कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, आप कॉपी पे क्लिक करेंगे और आप इनके लगाए गए ट्रेड्स को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ओके, दीज आर द वर्ल्ड वाइड फेमस जो ट्रेडर्स हैं फ्रेंड, ये उनके सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे विन रेट्स दे रखे हैं, आप इनके विन रेट्स को चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस के रेशो को चेक कर सकते हैं, या मैक्सिमम ड्रॉप डाउन क्या है इनका, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें नीचे दे रखी है फ्रेंड, आप इसके अंदर विजिट करें, दीज आर द प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी ये बंदे का रिटर्न देखो आप, 45,157.66, ये रिटर्न है इसका। ओके, और विन रेशो है 52% का। तो ये एक बहुत अच्छा कॉलम है फ्रेंड, इस पे जरूर जाइएगा। तो मेरी तरफ से फास्ट बुल में जो मैं आपको बता रहा था वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चार्ट, सिग्नल्स, सिग्नल में टॉप ट्रेडर और एआई का सिग्नल है। इसके अलावा इनका एक कॉलम है फ्रेंड इवेंट्स का, इवेंट्स का नहीं सॉरी, इसमें कॉलम है इनका इकोनॉमिक कैलेंडर का, दिस वन। इकोनॉमिक कैलेंडर वैसे हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे, बट इनका इकोनॉमिक कैलेंडर भी यूनिक इकोनॉमिक कैलेंडर है। कैसे यूनिक है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि
यहाँ पे आप आ रहे हो इकोनॉमिक कैलेंडर टुडे की बात करें तो ये आज का इकोनॉमिक कैलेंडर है। आज जितनी भी बड़ी खबरें मार्केट में वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, इनका फॉरेक्स फैक्ट्री से अलग क्यों है इकोनॉमिक कैलेंडर, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए शाम को 6 बजे 1800 आवर्स में कैनेडियन डॉलर में रिटेल सेल्स की न्यूज थी फ्रेंड। वैसे मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर देखना आगे सिखाऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको देखोगे। तो ये जो न्यूज थी फ्रेंड, ये पॉजिटिव आई नेगेटिव आई क्या आई वो अलग बात है, लेकिन यहाँ देखो इसका यूज क्या है। मतलब ये न्यूज का गोल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इस न्यूज का सिल्वर पे क्या फर्क पड़ेगा, इस न्यूज का क्रूड ऑयल पे क्या फर्क पड़ेगा, या इस न्यूज का डॉलर इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें इसके इकोनॉमिक कैलेंडर में पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। ये किसी भी और इकोनॉमिक कैलेंडर पे ये वाला फीचर नहीं है फ्रेंड। ये वाला फीचर सिर्फ आपको fastbull.com के ही इकोनॉमिक कैलेंडर पे मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉलम क्लिक करता हूँ, मान लीजिए नेक्स्ट वीक का, अगले हफ्ते कौन कौन सी खबरें हैं। ओके, तो आप देखिए फ्रेंड, अगले हफ्ते यहाँ पे बहुत सारी न्यूज है। इनमें से आपको जो देखना है वो 3 स्टार वाले जो रेड है, केवल उन्हीं न्यूज को आपको देखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट का कॉलम अभी खाली दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट वीक में फिल हो जाएगा। और न्यूज का किसी भी करेंसी या कमोडिटी पे क्या फर्क पड़ता है, आप इसके इम्पैक्ट के कॉलम में जाकर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली आप इसे देख सकते हो। तो ये था फ्रेंड fastbull.com, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पहला प्रोडक्ट में चार्ट, दूसरा प्रोडक्ट में इकोनॉमिक कैलेंडर, और तीसरा सिग्नल्स में टॉप ट्रेडर एंड लेटेस्ट सिग्नल। इसके अलावा बाकी चीजें आप फॉलो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी तक फ्रेंड हमने पहली 3 वेबसाइट देखी, babypips.com, investing.com और उसके बाद fastbull.com। अब मैं आपको ले चलता हूँ चौथी वेबसाइट, जो कि है fxstreet.com। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे बड़े ध्यान से देखना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेबसाइट इसे कहते हैं फ्रेंड। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग जब शुरुआत हुई थी, तो ये सबसे पुरानी वेबसाइट मानी जाती है फॉरेक्स की। ओके, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलम आपको मिल जाएंगे फ्रेंड, एक एक करके आप नोट कीजिएगा। जब हम fxstreet.com पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रेट्स एंड चार्ट का ऑप्शन है। ओके, इसके अंदर आप देखो नीचे लाइव चार्ट्स है, फोरकास्ट पोल है। तो ये जो कॉलम है फ्रेंड फोरकास्ट पोल, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर मैं फोरकास्ट पे क्लिक करता हूं तो नीचे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि सभी मेजर करेंसीज के पेज है फ्रेंड। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी एयूडी, एनजेडी यूएसडी, तो सारे मेजर करेंसीज की ये फोरकास्ट है। अब ये फोरकास्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? फोरकास्ट का मतलब होता है वर्ल्ड का जो सेंटीमेंट है, यानी कि विश्व के जितने भी ट्रेडर हैं वो इन करेंसीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका सेंटीमेंट क्या है, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो देखो यहाँ पे पहला कॉलम है यूरो यूएसडी, और यहाँ पे ऊपर 1 वीक लिखा है। यानी कि दोस्तों यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो नेक्स्ट वीक में आपको बेयरिश होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो कितने लोग बोल रहे हैं, 80% लोग इसको बियरिश बता रहे हैं, और 20% इसको साइडवेज बता रहे हैं, 0% इसको बुलिश बता रहे हैं। तो इसका मतलब है फ्रेंड, अगर आप यूरो यूएसडी में कोई बाय की ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो, आपको पता हो जाना चाहिए कि ये मार्केट बाय में नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो इस वक्त बियरिश सेंटीमेंट है। 1 मंथ के चार्ट पे देखोगे फ्रेंड, तो 71% इसके चांसेस अभी भी बेयरिश के हैं, और 1 क्वार्टर पे जाओगे तो 82% चांसेस इसके बेयरिश हैं। तो मेरा जैसा ट्रेडर फ्रेंड अगर ये फोरकास्ट देख ले, तो वो यूरो यूएसडी को इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग के लिए मैं बाय कर सकता हूं। अदरवाइज मैं इसमें लंबी पोजीशन बाय की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बियरिश शो कर रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई को ले लो फ्रेंड, तो यूएसडी जेपीवाई को 50% बुलिश बताया जा रहा है, 25% बियरिश बताया जा रहा है, 25% साइडवेज है। तो इसका मतलब है यूएसडी जेपीवाई जो है वो शॉर्ट टर्म में बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म में ये साइडवेज मार्केट है। आप उसको 1 मंथ पे देखो तो साइडवेज है, और अगर आप इसे 1 क्वार्टर पे देखो
तो 44% इसे बुलिश बताया जा रहा है। तो मतलब फ्रेंड, जो ट्रेडर अगर कोई ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के लगाते हैं और वो ट्रेड उनकी अटक जाती है, तो वो ट्रेड होल्ड करना चाहिए या कट कर देना चाहिए, वो आपको सेंटीमेंट मीटर से पता चल जाएगा। और दूसरी चीज ये भी बता दो फ्रेंड, बिना स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड नहीं करनी, इसलिए भी आप सेंटीमेंट मीटर को फॉलो करें कि ट्रेड लेते समय ही आप मार्केट का सेंटीमेंट समझकर इसमें ट्रेड लगाएं, तो दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। तो fxstreet.com का ये जो मैंने आपको पेज दिखाया रेट्स के अंदर फोरकास्ट पोल का, फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है। खाली समय में आप इस पेज पे जरूर विजिट करें, इसको आप जाके स्टडी करें कि ये आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप अगर इसके थोड़ा सा आगे आ जाए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ करेंसीज के नाम हैं, कुछ स्टॉक्स के नाम आपको दिख रहे हैं, है ना। तो इनके जो भी आप ट्रेडिंग करते हो फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स है, गोल्ड है, ऑयल है, SP 500 है, तो इन्हें आप क्लिक करके इसके बारे में एनालिसिस जान सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक किया, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे ट्रेड करते हैं फ्रेंड। तो देखो मैंने जब यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक किया तो ये गोल्ड की एनालिसिस पे मेरे को लेकर आ गया, और हमने जो investing.com पे मीटर देखा था, वैसा ही मीटर मुझे यहाँ पे गोल्ड पे भी दिखाई दे रहा है। 1 वीक में फ्रेंड इसको देखिए 100% बियरिश बताया जा रहा है। 1 मंथ पे ले जाएं तो इसे 60% बियरिश बताया जा रहा है, और अगर 1 क्वार्टर पे ले जाएं तो इसको 33% बियरिश बताया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, कि आप किसी भी एसेट का फ्यूचर अगर जानना चाहते हो तो आप इसके फ्यूचर को क्लिक कर सकते हो और इसके नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो गोल्ड बायर रिटेन कंट्रोल डिस्पाइट रिप्राइसिंग ऑफ फेड एक्सपेक्टेशन। तो आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आज एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जो कि फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है मिस्टर पावल साहब, उनकी शाम को 7:30 बजे आज स्पीच थी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड, पावल साहब की स्पीच नेगेटिव थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत नेगेटिव हुआ है। ये न्यूज कैसे हम देखते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अभी आप इतना समझ जाइए कि ये जो कॉलम है आपका रेट्स एंड चार्ट, इसमें फोरकास्ट पोल और इसके आगे जो नाम दिए हैं, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के द्वारा यहां से ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका दूसरा कॉलम है फ्रेंड न्यूज का। न्यूज में आप नीचे आ जाओ तो फॉरेक्स न्यूज और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके सामने करेंसीज के नाम दे रखे हैं फ्रेंड, आप इनमें से जिस भी करेंसी या कमोडिटी पे या बॉन्ड्स या इक्विटी पे ट्रेड करते हो, तो आप उसे क्लिक करो और उसके अंदर क्या लेटेस्ट न्यूज चल रही है वो हम एफएक्स स्ट्रीट पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं तो एफएक्स स्ट्रीट क्योंकि एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेबसाइट है, इनके पास जो डाटा होता है वो बहुत ही परफेक्ट डाटा होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीक में जब फंडामेंटल सिखाऊंगा तब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा फ्रेंड, कि न्यूज से पहले हम न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमें मिलेगा fxstreet.com पे। न्यूज से पहले हर न्यूज की डायरेक्शन को समझने के लिए हमें fx स्ट्रीट पे आना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे एनालिसिस का कॉलम है, एंड यू कैन सी इट हियर, लेटेस्ट एनालिसिस। अब देखिए मैं आपको पिछले 1 महीने से क्या सिखा रहा हूं, मैं पिछले 1 महीने से यही सिखा रहा हूं कि किसी भी करेंसी या कमोडिटी को कैसे एनालाइज करना चाहिए, और वो चीज आपको यहाँ पे लेटेस्ट एनालिसिस करी भी मिल जाती है। जैसे आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर है फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आपने यूरो यूएसडी पे क्लिक किया, तो यूरो यूएसडी के वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर है फ्रेंड, उनके ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आप यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी इट हियर, यूरो यूएसडी प्राइस एनालिसिस सेलिंग प्रेशर बेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरो यूएसडी में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी के पूरे टेक्निकल और फंडामेंटल जो भी है वो आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा। फंडामेंटल, ये नीचे के जितने भी पेजेस है फ्रेंड, इन सब पे मैं आपको वापस से लेकर आऊंगा, बस मैं आज आपको सिर्फ एक बार इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि ये पेजेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो आपको नोट करना है fxstreet.com, रेट्स एंड चार्ट, इसमें फोरकास्ट, इसके बाद न्यूज, न्यूज में फॉरेक्स न्यूज, और इसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस में लेटेस्ट एनालिसिस। fxstreet.com पे फ्रेंड ये
इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 1 2 3 जो मैंने आपको बताया, और इन पे ही आपको अपने आप को स्टिक रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनका इकोनॉमिक कैलेंडर है, क्रिप्टो है, एजुकेशन है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे फ्रेंड, इसका ज्यादा यूज हमें नहीं होने वाला है। तो क्या मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं अभी तक के 4 वेबसाइट जो मैंने आपको बताए उसमें कौन कौन से कॉलम में हमें एंटर करना है? क्या आपने लिख लिया फ्रेंड? इफ यस यू कैन राइट यस, इफ नो यू कैन राइट नो। मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले जाऊंगा। इफ यू कैन राइट यस और नो फ्रेंड, क्या ये नोट किया आप लोगों ने? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अब मैंने जो आपको 5वीं वेबसाइट की नाम बताई थी मैं उस पर ले चलता हूँ, और उस वेबसाइट का नाम है myfxbook.com। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इन वेबसाइट के साथ इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब हम फंडामेंटल को सीखेंगे तो ये वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, अगर किसी को लगता है कि यार मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ में आता ये सब, तो मैं आपको आज ही बता दूं फ्रेंड, आप लंबे समय तक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप चाहो या ना चाहो, आप इसे एंजॉय करके सीखो या आप इसे बिना एंजॉयमेंट के सीखो, बट सीखना तो पड़ेगा फंडामेंटल। क्योंकि फंडामेंटल जो है फ्रेंड वो 80% मार्केट को ड्राइव करता है, और टेक्निकल जो है वो केवल 20% ड्राइव करता है मार्केट को। और मैंने ये भी देखा है फ्रेंड, मेरा पास्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग फंडामेंटल को सीखना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जीतता वही है जो फंडामेंटल को सीखता है। तो सीखना तो इसे पड़ेगा, चाहे आप इसे चाहें या ना चाहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं आपको लेकर आया हूं myfxbook.com के पेज पे। यहाँ पे फ्रेंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, आइए एक बार उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम यहाँ पे myfxbook.com पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ कुछ पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है होम, प्रोफाइल, है ना? जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा, ये क्या हो रहा है? ओके, तो जब हम इस पेज पे एंटर करेंगे फ्रेंड, myfxbook.com पे, तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए होम का कॉलम है, प्रोफाइल है, न्यूज है। तो इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम है, अब मैं आपको थोड़ा उसकी तरफ ले चलता हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं फ्रेंड, यहाँ होम है। होम पे हमें विजिट नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट, हॉलीडे, मार्केट आवर, इंटरेस्ट रेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है इसमें जो वो है मार्केट का कॉलम, ये कॉलम देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट कर लीजिए, myfxbook.com में मार्केट के कॉलम में आपको जाना है। और इस मार्केट के कॉलम में जब आप नीचे आओगे फ्रेंड, तो ये एक को रिलेशन का कॉलम है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी फॉरेक्स के करेंसी है या कमोडिटी है, उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, ये हमें इस टॉपिक पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, लेफ्ट साइड में आपको कुछ करेंसी पेयर के नाम दिख रहे हैं, और ऊपर भी देखिएगा यहाँ टॉप में भी कुछ करेंसी पेयर्स के नाम दिख रहे हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं नीचे तक स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जितने भी करेंसी या कमोडिटी पे ट्रेड किया जाता है उन सबके नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक चीज बता दो फ्रेंड, को रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इसे समझने के लिए पहले आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं फ्रेंड, और हर देश का दूसरे देश के साथ कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, कोई ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, किसी ना किसी प्रकार की डील्स चल रही है। हमें ये नहीं पता चलता कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ क्या बिजनेस कर रहा है, या न्यूजीलैंड अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, या अमेरिका जापान के साथ कितना बिजनेस कर रहा है।
ये हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा फ्रेंड। अगर हमें ट्रेड करनी है और ये सारा ट्रैक करेंगे तो हमारा पूरा टाइम ट्रैकिंग में लग जाएगा। तो होता क्या है कि हर करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। जैसे एक इंसान के अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या लोगों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन होते हैं, वैसे इन करेंसीज के भी आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन होते हैं। तो ये जो चार्ट है फ्रेंड, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशंस के बारे में बताता है। जैसे इसे दिखाने के लिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा है एयूडी कैड, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। तो ये करेंसी पेयर का यहाँ लेफ्ट साइड में जितनी भी करेंसी पेयर के नाम लिखे हैं फ्रेंड, इनके साथ इसका कैसा रिलेशन है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। और हम अपनी ट्रेडिंग में इस रिलेशन का इस्तेमाल आगे करने वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, एयूडी कैड का एयूडी सीएचएफ के साथ 82.8% का पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ वो भी समझिएगा। इसका मतलब होता है फ्रेंड कि अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का पेयर बुलिश है तो एयूडी सीएचएफ का पेयर भी बुलिश मिलेगा आपको, क्योंकि ये 82% पॉजिटिव है। इसके साथ साथ एयूडी जेपीवाई भी बुलिश मिलेगा, क्योंकि 76.5% पॉजिटिव है। इसके साथ एयूडी यूएसडी भी आपको बुलिश जाता हुआ मिलेगा। तो यानी कि फ्रेंड, आपने ट्रेड आइडेंटिफाई की एयूडी कैड पे, लेकिन इसके साथ देखो एयूडी सीएचएफ, एयूडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, कैड सीएचएफ, ये सब अबाव 76% से ऊपर इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे 70% से ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव अगर है तो वो बहुत अच्छा आपके लिए सिग्नल दे सकता है। अब इसी करेंसी का देखिए फ्रेंड, यहाँ पे यूरो कैड लिखा है, इसके साथ देखो -41% है। यूरो एयूडी लिखा है, इसके साथ -80% है। तो ये -80% का मतलब होता है फ्रेंड कि एयूडी कैड अगर बुलिश है तो यूरो एयूडी आपको बियरिश नजर आएगा, क्योंकि उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ओके, तो ये चार्ट इस तरीके से हम देखेंगे। अब आ जाते दूसरी करेंसी है एयूडी जेपीवाई। तो एयूडी जेपीवाई का एयूडी कैड के साथ 76% है। एयूडी जेपीवाई का एयूडी सीएचएफ के साथ 97% पॉजिटिव रिलेशन है। एयूडी यूएसडी के साथ 72% है। कैड सीएचएफ के साथ 98% है। कैड जेपीवाई के साथ 99% है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि अगर आप कैड जेपीवाई और एयूडी जेपीवाई का चार्ट देखोगे तो इनके बीच में 99% का रिलेशन है, यानी कि दोनों चार्ट आपको बिल्कुल एक डायरेक्शन में एक जैसे ही बनते दिखाई देंगे। ओके, तो ये जो कॉलम है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉलम के ऊपर मैं मंडे आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा फ्रेंड, कि ये चार्ट देखकर हम किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक हो सकता है। तो आज हम अपने सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है फ्रेंड, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिखकर भी शो कर सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल पे हम अगले हफ्ते 3 हमारे सेशन होंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और तीनों दिन हम फंडामेंटल को बहुत डीप में समझने वाले हैं। ओके, तो डिड यू लाइक टुडे सेशन फ्रेंड? कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी? तो चैट बॉक्स में यस या नो शो करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज 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 हैंड रेस करें। ओके, डॉक्टर बाजीराव पाटिल जी लिख रहे हैं कि वेरी पावरफुल सेशन, थैंक यू बाजीराव जी। जिनर जी लिख रहे हैं यस इट इज वेरी फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग हियर। तो मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, आप में से किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब आपके कोई सवाल नहीं है, आज का सेशन आपको क्लियर है। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ एडमिन डिपार्टमेंट को, मिस्टर जो सचिन जी हमारे साथ हैं, मैं उनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। सचिन जी, थैंक यू निशा जी फॉर योर कमेंट। तो सचिन जी, माइक इज नाउ यूअर्स, मैं आपकी तरफ माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। तमन्ना जी, यही तो मैं अभी बता रहा था कि इन वेबसाइट पे कब जाना है, कहाँ जाना है, आप लिखिए। अब आप मुझे ही बोल रहे हो लिख कर दोगे क्या? मैं लिख कर नहीं दूंगा, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपको खुद लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड।
तो आज के लिए यहीं पे, वीकेंड एंजॉय कीजिए, मंडे मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।